कन्या राशि से निकल के 2.5 साल बाद तुला राशि में। तो जब तुला राशि में प्रवेश हुआ तो 7.5 साल में 7.5 का दूसरा चक्र प्रारंभ हुआ, क्योंकि दूसरा 2.5 साल आ गया ना। फिर इसी तरह से जब तुला राशि से निकल के वृश्चिक राशि में प्रवेश हुआ तो कहा जाता है उतरती हुई 7.5। जब पहले कन्या राशि में प्रवेश हुआ था तो चढ़ती हुई 7.5, और जब वृश्चिक राशि में प्रवेश हुआ तो उतरती हुई 7.5, यानी समाप्ति की ओर बढ़ गए। तो पहला 2.5 साल कन्या राशि में, दूसरा 2.5 साल तुला राशि में जो आपकी जन्म राशि है, और तीसरा 2.5 साल वृश्चिक राशि में जो आपकी अगली राशि है। तो इस तरह से 7.5 साल कंप्लीट हो गए। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, ये अवेयरनेस का पार्ट है, मेरे मन में था कि मैं इसके बारे में जरूर आज चर्चा करूंगा आज के सेशन में, कि क्या शनि हमारी जिंदगी में हमेशा अशुभता ही लेकर आएंगे? क्या शनि हमारी जिंदगी में हमेशा खराब फल ही देने वाले होंगे? क्या शनि की 7.5 हमारी जिंदगी में हमेशा बाधाएं और समस्याएं लेकर आएगी? तो उत्तर आता है जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि एक जस्टिस करने वाले प्लैनेट है, उन्हें दंड का अधिकारी कहा गया है। और ये जो लाइफ गाइड हमने बनाई है, इसमें ग्रहों की जो प्लेसमेंट्स है, ये इस बात का संकेत करती है कि ये हमारे प्रारब्ध की स्थिति है। यानी प्रारब्ध यानी पिछले जन्म में, यानी डेस्टिनी जो हमारा पिछला है, उसमें हम लोग जो भी करके आए हैं, इस जन्म में हमें उनका पिछले कर्मों का जो फल मिलना है, वो ग्रहों की प्लेसमेंट के आधार पर हमें समझ में आता है कि हमें अपनी जिंदगी में क्या भोगना है। सो ये है, मतलब इट्स बिलोंग्स टू डेस्टिनी, कि प्रारब्ध ने क्या किया, कि हमको जो पिछला हमने किया उसके अनुसार हमें क्या फल मिलना है, उस फल मिलने को समझने का जो एक माध्यम है, एक जो प्रारूप है, वो होता है ये सेम डे लाइफ गाइड। ये आपके पिछले किए हुए कृत्यों को समझने का एक सशक्त माध्यम बन जाता है, जहां पर ग्रहों स्थितियों के आधार पर आप किसी भी अच्छे जो वक्ता हैं उनसे मिल सकते हैं, या अपने प्रारब्ध को समझने के लिए सेम डे लाइफ गाइड को अच्छी तरह से रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि प्रकृति ने आपके लिए क्या लाया है और कैसे आपको उसको आगे जीवन चक्र में भोगना है। तो यहाँ दो बातें निकल के आई कि शनि की 7.5 जीवन में सर्वदा खराब नहीं हुआ करती है। अब प्रश्न एक और आता है इसमें, सर ये कैसे समझें कि 7.5 हमारे लिए अच्छी है अथवा नुकसानदायक है? आपने ये तो बता दिया, लेकिन इसे हम कैसे समझ सकते हैं? आप तो जानकार हैं। मुझे एक प्रश्न आया, सर आप तो जानकार हैं, आप तो तुरंत देख के बता देंगे, पर एक आम आदमी की रीच में कैसे पहुंचेगा? एक आम व्यक्ति उसको कैसे समझ सकता है? मान लीजिए अगर हमारे पास आप जैसे वक्ता नहीं है एट द टाइम, और हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस केस में कोई ऐसा सरल माध्यम है क्या जिसका अनुसरण करके हमें ये पता चल जाए कि हमारी जिंदगी में 7.5 क्या लेकर आई? तो उत्तर आता है जी हाँ, हमने सेम डे लाइफ गाइड में इस प्रारूप को बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण करके दिया है, जिससे आप स्वतः ही समझ सकते हैं। क्या है वो, मैं दिखाता हूं। जैसे ये 7.5 विचार का पेज है, जिन लोगों के पास लाइफ गाइड तैयार है वो कृपया करके इसको ओपन कर लें, 7.5 वाला पेज। अब यहां पर मैं पढ़ के सुनाता हूं तो आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। जैसे इसमें लिखा है कि 7.5 साल के 3 चक्र मैंने बताए, तो यहां लिखते हैं कि 7.5 की प्रथम ढैया। अब 7.5 की जो प्रथम ढैया है इस लाइफ गाइड के हिसाब से, उसमें लिखता है शुभ। तो कहां शुभ है? दाम्पत्य जीवन में शुभ है, दाम्पत्य जीवन में शुभता लाने वाला है और सुख समृद्धि देने वाला है। तो ये पहला चरण हुआ 7.5 का। 7.5 की द्वितीय ढैया, हाँ बिल्कुल मैं 7.5 के लिए बता रहा हूं, सुर भी बहुत ध्यान से सुनिए, आपके लिए बहुत काम का है। तो 7.5 की दूसरी ढैया, अब यहां देखिए डेट वाइज लिखा है, तो 7.5 की जो पहली ढैया प्रारंभ होनी थी वो शुरू हो रही है यहां पर 2023 से, और जाएगी 2.5 साल आगे, तो 2025 के मिड तक जाएगी, तो वो शुभ लेकर आया। फिर अगला चक्र आया 7.5 की द्वितीय जो चक्र आया, द्वितीय ढैया, तो वो लिखता है अशुभ। कहां अशुभ? दुर्घटना इत्यादि के बारे में, यहां लिख रहा है दुर्घटना। तो दुर्घटना होने का यहां पर 7.5 की द्वितीय ढैया में दुर्घटना से संबंधित यहां पे चर्चा हो गई। तो अब आपको ये पता होना चाहिए इस गाइड से
कि भाई पहला चक्र चल रहा है तो वहां पर तो मेरे लिए शुभ है, वहां तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर दूसरी ढैया मेरे ऊपर प्रारंभ होगी 2025 के बाद 2026 से, तो वहां पर मेरे जीवन में मुझे दुर्घटना का प्रभाव साढ़े साथी के दूसरी ढैया में बन रहा है। सो मुझे वहां सतर्क हो जाना चाहिए। तो ये क्या दर्शाता है? ये एक गाइड दर्शाता है कि एक ऐसा गाइड आपके साथ है, एक ऐसा मार्गदर्शक आपके साथ है जो आपको 2026 में क्या होगा, 2025 से क्या होगा, उसके बारे में कब अवगत करा रहा है? 2024 में ही अवगत करा रहा है। सो इसका मतलब हम क्या करेंगे? हम अवेयर हो जाएंगे। कब के लिए? 2026 के लिए, कि भाई साहब सावधान हो जाओ, क्योंकि वहां ये चीज पॉसिबल है। सो वी ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हमको पता है कि यहां पर ये होने वाला है। जिस तरह से अभी पिछले दिनों ओले पड़े कानपुर में और वेदर एकदम से खराब हो गया, तो जब वेदर खराब हो गया तो एक हफ्ता पहले मैं वेदर फोरकास्ट पढ़ रहा था मेरे मोबाइल पे, तो वहां पे दे रहा था कि फला फला डेट में बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है, थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। सो उसमें रेड अलर्ट आ रहा था कि आपको बहुत रेड अलर्ट वार्निंग आ रही थी कि बहुत सावधान हो जाना चाहिए। सो इसका मतलब पहले से ही वेदर फोरकास्ट को कैलकुलेट कर लिया गया था अगले एक हफ्ते के बाद। जैसे आजकल इतनी टेक्नोलॉजी हाई है कि हम अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में जान जाते हैं, या कभी चक्रवात आते हैं, बंगाल की खाड़ी से कोई बहुत बड़ा तूफान निकला और वो तूफान आने को है तो उसकी गणनाएं पहले से हो जाती हैं। सो ये क्या माध्यम बना? सो दिस इज ऑल अबाउट गाइड, एक गाइडेंस देने के लिए, एक मार्गदर्शक बना रहा है कि वो हमें वेदर फोरकास्ट दे रहा है। सिमिलरली जब हम कहीं ट्रैवल करने जाते हैं और हमको कोई रास्ता अनजाना पता लगता है, सो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गूगल मैप से सहारा लेते हैं और उसमें हम अपना डेस्टिनेशन डालते हैं। सो उस डेस्टिनेशन से वो हमें कैलकुलेट करके बताता है कि आपको किधर से जाना है, किस रूट को फॉलो करना है और कितने घंटे कितने मिनट में इस ट्रैफिक के आधार पर आप वहां पहुंच सकते हैं। और अगर वहां पर रेड लाइन हमें आती है तो हम क्या करते हैं? रूट चेंज कर देते हैं और लगता है कि यार कोई दूसरा रूट ले लो, क्योंकि हमें वहां बहुत समय से पहुंचना है, ऐसा नहीं हो कि कोई देर हो जाए। तो ये हम अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करते हैं ना, इसको फॉलो करते हैं। सिमिलरली इसको आप अपनी लाइफ गाइड पे अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरी ढैया की बात करें तो तीसरी ढैया आती है सम, अर्थात ना शुभ है और ना अशुभ है। इसका मतलब जो हम कर रहे हैं तीसरी ढैया में पैरेलल लाइन से हम निकल जाएंगे। तो ये चीज इसके अंदर बकायदा मेंशन है। सुरभि आपने ध्यान से सुना, ये 7.5 इसके अंदर मेंशन है। ये लाइफ गाइड के बारे में मैं बता रहा हूं। और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम लोग कालचक्र का जब सेशन करेंगे उसमें आंसर करेंगे। वो मंडे को करूंगा मैं, तो मंडे के लिए तैयार रहिएगा, तब वहां पे आंसर करेंगे। ये ट्रेनिंग सेशन है और आने वाले समय में हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं सुरभि कि आने वाले सेशंस में हम लोग कोई 5 लकी व्यूवर्स को इसमें से पिक करेंगे और हो सकता है उन्हें यहाँ लाइव गाइड के माध्यम से भी कोई उपहार की व्यवस्था बने। सो बाय द टाइम दैट विल रिवील, हम लोग उस पर प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से उनको हम लोग ला सकते हैं अपने ऑडियंस के लिए। सो अभी ये ट्रेनिंग सेशन है, इसको आप सब ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमने जो चीज तैयार की है वो आप सबके लिए तैयार की है। मैं ये देखता हूँ, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं और मुझे आभास होता है कि अपने बहुत सारे पारिवारिक जन भाई बहन समाज के अंदर हैं जिनको कोई सही सोल्यूशन नहीं मिल रहा और हमेशा वो भटकाव की ओर है। तो कोई मिथ अगर है तो उसको भी हमें दूर करना है, कहीं कोई भटकाव है, किसी ने हमें कंफ्यूज किया है तो उसे भी हमें दूर करना है और खुद को भी हमें सशक्त बनाना है और खुद को भी सेल्फ मोटिवेट करना है। अब ये चीज यहां समझ में आई। अब मान लीजिए किसी के जीवन में 7.5 चल रही है और उसमें कहीं कोई अशुभ फल दिखता है, तब क्या होगा? तो उसके लिए 2 रास्ते हैं। या तो हम किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो वहां पर हम उनकी दक्षिणा देते हैं, फिर वो हमसे पूछते हैं, फिर वो हमें बताते हैं। लेकिन जरा कल्पना करके देखिए, ये मैं अक्सर मेरे मन का एक भाव है और ये कभी ना कभी तो अपने साथ भी हुआ है कि रात में अगर 2-2:30 बजे अचानक कोई ऐसी समस्या आ जाए शरीर के साथ जिसका उपचार तुरंत चाहिए। कभी हेडेक हो गया, किसी को माइग्रेन हो, मैंने देखा है माइग्रेन वालों को कभी भी माइग्रेन स्टार्ट हो जाएगी और इतना सडन तेज स्टार्ट होगा कि उसको कंट्रोल करने के लिए मतलब सिवाय मेडिसिन के और कोई रास्ता नहीं है। या कभी जिनको स्टोन्स रहते हैं किडनी में, पथरी की दर्द होती है, मैंने वो भी देखा कि उसका भी कोई टाइम नहीं है, वो किसी भी समय स्टार्ट हो जाएगा। तो उस समय हमें इमीडिएटली डॉक्टर चाहिए। और अगर मान लीजिए डॉक्टर नहीं अवेलेबल है, चिकित्सक नहीं अवेलेबल है, तो क्या हम दर्द में परेशान होते रहेंगे? क्या नहीं। फिर हम कोई ऐसा सरल माध्यम ढूंढेंगे जो हमें इंस्टेंट रिलीफ देने वाला हो। सो वहां पर इसी तरह से लाइफ गाइड हमको सपोर्ट करती है कि अगर कोई ग्रह संजोग ऐसा बना जिसमें हमारे साथ कोई घटना घटित हो रही है
और हम बहुत ज्यादा ट्रबल में आ गए, इमीडिएटली ट्रबल में है, सो वहां पर हमको क्या काम करेगा, सेम डे लाइफ गाइड के अंदर जो हमने रेमेडी डाला है, ये देखिए रेमेडी हमने डाली है इसके अंदर, और यहाँ लिखा है 7.5 के उपाय, और इस पेज के अंदर पूरी इसकी उपचार विधि लिखी हुई है। मैं 2 लाइनें पढ़ के सुनाता हूं तो उससे इंटरेस्ट आएगा और समझ में आएगा क्या है। लिखते हैं 7.5 के उपाय। लिखा है, शनि की 7.5 में अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, लेदर के कुछ गुड्स, मोटा अनाज, तिल, लोहे का दान करना चाहिए। शनिदेव की पूजा, शनिवार का व्रत रखना चाहिए। उपवास के दिन उड़द की दाल बनी वस्तुएं, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने ये रेमेडी दी है, और कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब इसके अंदर मेंशन है। तो ये इतना बढ़िया प्रारूप है, इतना अच्छा इसका एक पैटर्न है जो आपको जिंदगी में बहुत स्थिरता और बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जाने में सक्षम है। तो ये चीज समझ में आई। अब ग्रहों के बारे में मैं कुछ बताता हूं। जैसे बहुत लोग मुझे कहा करते हैं, सर हम नहीं मानते इसके बारे में, सर हमारा बिलीव नहीं है इसके बारे में। आप एक चीज जरा समझ के देखिए, अगर हम ग्रहों के बारे में नहीं समझेंगे तो शायद हम अपने बारे में भी नहीं समझ पाएंगे। पहली बात तो ये समझ में आती है, इस बात का जिक्र बहुत ज्यादा देखने मिलता है, आप कभी गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा भी, कि जब सृष्टि की रचना हुई, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई, तो वहां पर मानव जीवन के संचालन का अधिकार, यानी हमें जो गवर्न कर रहे हैं, हमें जो ऑपरेट कर रहे हैं, ये ग्रहों को दिया गया है। तो वार बने, सोमवार, सोम कहा गया है चंद्रमा को, तो चंद्रवार यानी सोमवार। मंगल कहा गया है, मंगल एक ग्रह है तो मंगलवार। बुध एक ग्रह है, बुधवार। आप देखिए ग्रहों के ही तो वार से आप प्रभावित हो रहे हैं। बृहस्पति एक ग्रह है जिन्हें जुपिटर कहा जाता है, तो बृहस्पतिवार। फिर शुक्र एक ग्रह है तो शुक्रवार, और शनि एक ग्रह है तो शनिवार, और रवि एक ग्रह है तो रविवार। आप सोचिए, ये हर ग्रह को एक वार दिया गया और उस वार से हम प्रभावित हैं। आज शनिवार है तो शनिवार ही क्यों कहा जा रहा है? सैटरडे, सैटर्न यानी शनि, तो शनिवार, तो शनि एक ग्रह है, उसका ये वार है, दिन निर्धारित किया गया, और ये आज से नहीं है, ये तो आदिकाल से चला आ रहा है। तो आप समझिए कि ग्रहों का प्रभाव है। फिर ग्रहण काल हो जाता है। आप देखिए ग्रहण की बात आती है, जब भी कभी ग्रहण लगता है, ग्रहण लगाता कौन है? आप सोचिए ग्रहण कैसे लगता है। सूर्य ग्रहण हो गया, सोलर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण हो गया, ल्यूनर इक्लिप्स। लेदर को कैसे दान कर सकते हैं? हर्ष भाई, लेदर जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है, तो चमड़े से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं वो शनि की सिग्निफिकेंस होती हैं। तो अगर शनिवार को आप ऐसे लोगों को, गरीबों को, या पहनी हुई चप्पल स्पेशली लेदर की दान कर देंगे तो आपके जीवन में शनि संबंधित ग्रह की जो क्रूरता है उसमें कमी आती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो मैं बात कर रहा था ग्रहण की। तो ग्रहण लगता है, अब ग्रहण लगाता कौन है और किस पे लगता है, जरा ये समझ के देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सूर्य ग्रहण हुआ तो सूर्य पर क्या हुई? छाया हुई। तो किस पे ग्रहण लगा? सूर्य पर लगा, यानी ग्रह पर ग्रहण लगा। लगाया किसने? अक्सर ये सुनने में आता है कि राहु एक छाया ग्रह है। ये जो जब हम स्पिरिचुअल साइंसेस में जाते हैं, स्पेशली एस्ट्रो साइंस में जाते हैं, तो वहां सूर्य और राहु एक धुरी में आ जाते हैं, तो छाया पड़ती है सूर्य पर राहु की। आध्यात्मिक बात में इसको कहा गया है। तो सूर्य पर जब राहु की छाया पड़ती है तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ हर संस्कृति में ग्रहण में भोजन करना, ग्रहण में बाहर निकलना, ग्रहण में कोई ऐसे कार्य करना जो मतलब स्पिरिचुअल से जुड़े हुए हो, स्पेशली जहां पर कोई ऐसे कार्य जैसे विवाह समारोह इत्यादि, ऐसी चीजों का निषेध बताया गया है। महिलाओं को बाहर जाने से परहेज बताया गया है, स्पेशली जो लोग उम्मीद से होते हैं, जिन बहन बेटियों को आगे कहीं चाइल्ड बर्थ की बात की जा रही होती है, तो इन चीजों को निषेध बताया गया है कि वहां पर ग्रहण काल चल रहा है तो ऐसे कार्य ना किए जाए। और करना क्या चाहिए? ग्रहण लगा है सूर्य पर, यानी सूर्य पीड़ित है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें दान करना है, ईश्वर को जाप करना है, ईश्वर का ध्यान करना है, कोई मंत्र चैंट करना है, अपने इष्ट देव को याद करना है, ताकि वो ग्रहण लगे हुए पीड़ित ग्रह को
राहत मिले। और हमारे जीवन में अब सोचिए जरा कि अगर राहु और सूर्य एक साथ बैठ जाएंगे तो ग्रहण योग हो जाता है। अब ग्रहण योग में क्या हुआ, अगर सूर्य पीड़ित हो गया तो आपको पता है सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य हमारी आत्मा, हमारी चेतना को रिप्रेजेंट करता है, हमारी कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। और जीवन में अगर आत्मा ही नहीं होगी तो जीवन चल पाएगा? जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सूर्य इतना प्रधान है कि वो आत्मा कारक कहा गया है। उनको पितामह की दर्जा दी गई है, उनको पिता कहा गया है। तो पिता ही तो हमारी आत्मा है, हम माता पिता का ही तो अंश है ना। तो माता चंद्रमा और पिता सूर्य, और माता और पिता तो चंद्रमा हमारी बुद्धि और विवेक, हमारी मानसिकता, और जो सूर्य है वो हमारे पिता। तो हमारी आत्मिक बल को बढ़ाने के लिए, हमारे आत्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए, हमारी चेतना को बनाए रखने के लिए, हमारे अंदर बुद्धि विवेक का विकास करने के लिए सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अब उसमें ग्रहण लग गया तब क्या होगा? तो अगर सूर्य पे ग्रहण लगा तो हमारे जीवन में ग्रहण आ जाता है। हमारे मन में हमेशा नीरसता का वास होता है, हम स्वास्थ्य से स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। और सूर्य प्रकाश है, तो प्रकाश कहां पर है? हमारे शरीर में, हमारे इस पूरे शरीर के अंदर प्रकाश कहां पर है? बताइए जरा, सोचिए, मुझे लिख के बताइए। हमारे पूरे शरीर में प्रकाश कहां कहां पर है? कहां से प्रकाश की बात हो रही है? तो जहां जहां प्रकाश है, अगर सूर्य पर ग्रहण लगेगा तो हमारे जीवन में प्रकाश में कमी आ जाएगी, उजाला कमजोर हो जाएगा। बताइए, अच्छा बताइए, हिमांशु सुन रहे हैं, बताइए कहां कहां प्रकाश है हमारे जीवन में? हमारे इस मानव शरीर में प्रकाश कहां है? मैं आपको बताऊं कहां प्रकाश है? समय कम है, मैं बताता हूं। 2 जगहों पर प्रकाश है, एक हमारे हृदय में और एक हमारे नेत्रों में। हृदय का प्रकाश हमें अलौकिकता से जोड़ता है और नेत्रों का प्रकाश हमें सांसारिकता से जोड़ता है। तो ये 2 प्रकाश हैं और इन दोनों का कारक सूर्य है, क्योंकि सूर्य को प्रकाश का देवता कहा गया। उजाले की बात हो रही है, तो एक आत्मिक उजाला, मन के अंदर उजाला होता है, उजियारा होता है, और एक हमारे नेत्र। आप जरा कल्पना करके देखिए कि अगर ये ग्रह ग्रहण में आ जाएंगे तो फिर हमारे जीवन में ग्रहण हो जाएगा, हमारे शरीर में ग्रहण हो जाएगा, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे और हमारी आत्मा और हमारा प्रकाश दोनों क्षीण हो जाएगा। तो क्या जीवन चल पाएगा? सोच के देखिए कितना बड़ा प्रभाव है। तो एक्चुअली में जब इस बात को बहुत गहराई से, बहुत चिंतन करके, बहुत ध्यान से मेडिटेशन करके समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में 110%, 1000%, 10,000% और एक्चुअली है, उसी से ही हम लोग ऑपरेट हो रहे हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल दूं, आपको समझ में आए, अच्छा लगेगा। अब सूर्य के प्रकाश में गर्मी है, तो सूर्य का प्रकाश कैसे प्रभाव दे रहा है? अगर वनस्पतियों को यानी पेड़ पौधों को सूर्य के प्रकाश से हटा दीजिए तो क्या होता है? मुरझा जाया करते हैं और सूख जाया करते हैं। अर्थात सूर्य की रोशनी जो जीवित वस्तुएं हैं, उनको, जितनी भी लिविंग थिंग है, उनको जीवन प्रदान कर रही है। तो जितने भी प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, उन्हें लिविंग थिंग कहा गया है, यानी उनमें जीवन है, वो जीव है। तो अगर उसमें सूर्य के प्रकाश को हटा दिया जाए तो जरा सोच के देखिए, क्या वनस्पति बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब जीवन की प्रणाली में उस ग्रह का इतना बड़ा योगदान है। तो फिर ग्रहों का प्रभाव हुआ ना हमारी जिंदगी में। ऐसे ही काला रंग ऊष्मा का प्रतीक है। सूर्य की रोशनी में गर्मी है, लेकिन रंग कैसे आकर्षित करते हैं मैं उसके बारे में बताऊं कि जब हम काला रंग पहन लेते हैं तो हमें गर्मी ज्यादा महसूस होने लगती है, क्योंकि वो ऊष्मा का कारक कहा गया है, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसी तरह से जितने भी रत्न पहने जाते हैं, अब ये रत्न पन्ना हरा रंग का है और ये बुध को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रश्न आता है कि सर ये ग्रीन ही क्यों होना चाहिए? क्वेश्चन है, दिमाग में आता है। हरा रंग बुध ग्रह को चार्ज करने में सक्षम है। तो ये हरा रंग जब हम रत्न बना करके पहनते हैं, इसके पीछे की साइंस में बताता हूं। जब ये रत्न बना के पहनते हैं तो ग्रह की रश्मियों को ये रंग आकर्षित करता है। जिस प्रकार काला रंग गर्मी को, ऊष्मा को आकर्षित करता है, तो हमें गर्मी ज्यादा लगती है। इसी प्रकार ये हरा रंग, ये रत्न उस ग्रह की जो रश्मियां हैं, उसकी किरणें हैं, उसको ज्यादा आकर्षित करता है। और जितना ज्यादा आकर्षण बढ़ेगा उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करके बॉडी में जाएगा और बॉडी के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना का संचार होता है। ये एक साइंस है, ये एक्चुअली में साइंस है। और आपने देखा है कि अक्सर जो डायमंड कट्स होते हैं उसको कभी सूर्य की रोशनी में रखिए तो आपको त्रिआयामी चित्र दिखता है, यानी
बहुत सारी रेजेस अलग अलग दिशाओं में हमें देखने मिलती है। वो इसीलिए बनाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो और ज्यादा से ज्यादा लाइट को ट्रांसफॉर्म किया जाए अलग अलग तरीके से। तो जितनी ज्यादा लाइट आकर्षित होगी उतना ज्यादा बॉडी के अंदर ऊर्जा और नया संचार हो। तो ये आज की चर्चा परिचर्चा में मुझे था कि मैं आपको बताऊं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन, ये जो कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगता है तो जरूर यहाँ पर लिखिएगा ग्रेट सेम डे और यस, और अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके लिए लेकर आए। आने वाले समय में सेशंस में कुछ और अच्छी चीजें हम लोग लेकर आएंगे। जो टॉपिक, क्योंकि ये सेम डे लाइव गाइड से समर्पित सेशंस हैं, तो मैं आपको प्रत्येक सेशन में कुछ ना कुछ जो हमारी लाइव गाइड में हमने कंटेंट डाले हैं उससे संदर्भित टॉपिक्स को लेकर आऊंगा, और उसे आप फॉलो करिएगा, उसको आप सुनिएगा, समझिएगा। सेम डे लाइव गाइड को खुद भी बनवाइएगा और अपने मित्रों में, अपने पारिवारिक जनों में, अपने सांसारिक जनों में उनको भी बना के दीजिएगा, ताकि उनमें भी एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना का वास हो और वो भी अवेयरनेस की इस मुहिम में, इस लेगेसी में शामिल हो, जहां हम तो आगे बढ़ेंगे और अपनों को भी आगे बढ़ाएंगे। और मैं एक बहुत ही ऐसे विजन के साथ आगे बढ़ रहा हूं जहां पर इस साइंस को, इस विद्या को, इस विज्ञान को सही तरीके से, सही मैनर में, ऑथेंटिसिटी के साथ प्रेजेंट करके समाज में एक नई जागरूकता और एक नई चेतना को लेकर आए, जहां समाज का प्रत्येक व्यक्ति इससे रूबरू हो सकते और इसकी वास्तविकता का बोध पा सके, उसका यथार्थ क्या है उसको समझ सके, और समाज में ऐसी भ्रांतियां दूर हो सके जो इसके माध्यम से फैलाई गई हैं और हम उसमें निरंतर उलझे हुए हैं। तो यही हमारा विजन है, यही लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। पूरा सेमडे परिवार मिलके एक छत के नीचे एक साथ, हाथ से हाथ मिला के, कदम से कदम मिला के इस मुहिम में अपने आप को आगे लेकर आए, जिससे कि जनमानस तक हम इस बात को पहुंचा सकें और एक स्वस्थ समाज की कामना, एक संगठित परिवारों की कामना, एक मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक स्तर में हम उन्नति की कामना करते हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जिंदगी में हमें मिले, जहां पर सभी प्रकार के दुविधाओं को, बाधाओं को हम दूर कर सकें और एक 100% शुद्ध ऑथेंटिक विज्ञान को समझ सकें। इसी कामना के साथ मैं आप सबसे आज के सेशन में विदा लेता हूं। जिनको भी लाइव गाइड बनवानी है, मैं एक फोन नंबर बता रहा हूं जो सेम डे ग्रुप ऑफ कंपनीज का टोल फ्री नंबर है। आप वहां से फर्दर डिटेल क्वेरी ले सकते हैं। जिन लोगों के पास लाइव गाइड उपलब्ध है, लाइव गाइड से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर है, कोई भी आपको उससे संबंधित कुछ पूछना है, फोन पे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अथवा हमारे श्यामनगर के हेड ऑफिस में आके मिलना चाहते हैं, मैं आपको सेम डे रिटेल्स लिमिटेड का एड्रेस बता रहा हूं, सभी लोग उसको ध्यान से नोट कर लेंगे। सो हमारा एड्रेस है, हमारा पता है सेम डे रिटेल्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस है हाउस नंबर 195 LIG D ब्लॉक, श्यामनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पिन कोड है 208013। हमारा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं अगर आपको कोई ईमेल से रिलेटेड कम्युनिकेशन करना है, दैट इज greatsameday@gmail.com। हमारी वेबसाइट भी है जिसे आप नोट कर सकते हैं, दैट इज www.greatsameday.com। और हमारा कस्टमर केयर नंबर, जहां पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं लाइव गाइड से रिलेटेड। कोई भी आपकी क्वेरी है, आपने लाइव गाइड बनवा ली है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, सो आप कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके मुझसे मिलने की अपॉइंटमेंट रजिस्टर करा सकते हैं। कस्टमर केयर आपको बता देगा कि कब मिला जा सकता है और क्या उसका प्रोसीजर है। और अगर आपको लाइव गाइड से संबंधित कोई क्वेरी है, सो मैं आपको जो फोन नंबर बता रहा हूं कस्टमर केयर नंबर, उसे नोट कर लीजिए। सो दैट इज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 9621666444। मैं पुनः रिपीट करता हूं, 9621666444। तो ये हमारा कस्टमर केयर फोन नंबर है, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए, इसको अपने पास मोबाइल फोन में नोट कर लीजिए। अगर कोई भी क्वेरी लाइव गाइड से रिलेटेड रहती है, सो आप बिल्कुल फील फ्री करिए इस कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करने के लिए, और मुझ तक आपका मैसेज पहुंचेगा। और निरंतर इस विधि को, इस सेशन को अनावरत ऐसे ही लेके चलते रहेंगे और खुद भी सक्षम बनेंगे और अपनों को भी सक्षम बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि किया जाएगा वेंसडे को। तो हमने 2 सेशंस यहाँ पर कंडक्ट किए हैं रेगुलरली,
आज शनिवार और उसके बाद बुधवार, फिर शनिवार, इस तरह से वेडनेसडे और सैटरडे, बुधवार और शनिवार 2 दिन निर्धारित हैं। समय का ध्यान रखिए, 9 बजे से अपने सेशन को हम स्टार्ट कर दिया करते हैं और आपके सभी समस्याओं को, जटिलताओं को दूर करने के लिए आपके लिए तैयार है सेम डे लाइफ गाइड। रिंकू भाई ने यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर मेंशन किया है, मैं पिन कर देता हूँ, सभी लोग इसे नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में लाइव, तब तक के लिए सभी को ग्रेट सेम डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।